बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो वो बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, जो मेडिसिन मैं बताने लगा हूं, ये कम से कम उन बच्चों को दीजिएगा जो थोड़ा सा चलने फिरने के बराबर हैं, यानी कि ये मेडिसिन खा सकते हो। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उस पर एक तो मैं करता नहीं काम, कोई भी मेरा तजर्बा नहीं है इस पर। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसलिए मैं छोटे बच्चों की डोज रिकमेंड नहीं करता होता, क्योंकि पता नहीं छोटे बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो ना, मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं उसको देख ही नहीं सकता। तो मैं ना इसलिए बड़े बच्चों का ट्रीटमेंट करता हूँ, छोटे बच्चों पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन 5 साल के जो बच्चे हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल करवाएंगे तो मेरा रब रहमत फरमाएगा, इससे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बच्चे ठीक हो जाएंगे। अब रात के टाइम पर पेशाब जो बच्चे करते हैं उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैंने वो लोगों को देखा है कि वो आकर एक ही बार बताते हैं, मैंने इसको जी तेल खिलाए हैं, मैंने जी इसको ऐसे खिलाया। आप कभी भी ऐसी काम नहीं किया करें प्लीज। या तो वीडियो को गौर से सुन लिया करें, और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की वीडियो सुनकर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो जरा तफसील को देख लिया करें, सिर्फ एक नुस्खा नहीं, क्योंकि एक नुस्खा जो होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता, उसके अलग अलग सिम्टम्स होती हैं, जैसे मैं इसमें बताने लगा हूं। अब ऐसा है कि बच्चे होते हैं, एक ये होता है कि जिनको रात के टाइम पर पेशाब होता है पानी की तरह, सुबह के टाइम पर उठते हैं कोई ऐसी बदबू भी नहीं होती और उसका कुछ नहीं होता, डेली पानी करता, मोटा सा होता है और उसका जिस्म अमूमी तौर पर भारी होता है बच्चे का, और उसको कोई स्मेल नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती, उसके अंदर कोई दाग नहीं लगता, पीला पलाहट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो वो पेशाब करता है और ज्यादा मिकदार में पेशाब करता है, कई मरतबा रात के टाइम पर 2-2 3-3 मरतबा भी पेशाब कर देता है। और ये जो होते हैं 10-12 साल 15 साल की उम्र तक भी आए, इवन के मैंने तो यहां तक भी देखा है कि एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उनके आखिर वालिदैन ने बताया कि डॉक्टर साहब हम तो, बच्चा भी बहुत शर्मिंदा है बेचारा, क्या करे, इसको अलग से कमरा लेकर देना पड़ा हमें, एक कमरे में ये अकेला ही है, हमारे अखराजात भी ज्यादा हो रहे हैं कि इसका पेशाब रात को कर देता है। अब ये देखें कि पूरी जिंदगी वो बेचारा ट्रीटमेंट ही करता रहा, लेकिन उसका वो ट्रीटमेंट नहीं हो सका था। अब डॉक्टर कह देते हैं कि एडीएच जो है इसके अंदर जी वो बहुत ज्यादा कम है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स इसके अंदर बहुत ज्यादा कम है। लेकिन हम हिकमत की रूह से देखते हैं कि इसके एडीएच जो है वो कम क्यों है, अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो कम क्यों है, उसको जो हार्मोन जो है वो इसको पेशाब को रोक के क्यों नहीं रखते। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज आपको बताने लगा हूं, आप इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा। लेकिन डोज आप सेट खुद करेंगे कि अगर जवान आदमी है, ठीक है जी, उसको 18 साल की उम्र से ज्यादा उसकी उम्र है, तो उसको 1000 mg का कैप्सूल जो है वो सुबह दोपहर शाम देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा है तो उसको 500 mg का कैप्सूल देंगे आप। लेकिन अगर कोई 10 साल का है तो उसको आप 250 mg का कैप्सूल जो है वो सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं। क्या दवाई है ये है हरमल। हरमल के बीज ले लें, इनको साफ सुथरा करने के बाद बारीक पीस लीजिएगा। बारीक पीसने के बाद डोज मैंने पहले बताई, इसीलिए कि आप फिर दवाई सुन के बाद में डोज सुनते नहीं है कि अच्छा हरमल है छोड़ो जी, बस आगे से वीडियो बंद। लेकिन प्लीज सुन लिया करें कि अगर बिल्कुल पानी की तरह पेशाब आता है, कोई ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए आप ये लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। अब दूसरी सूरत क्या होती है, कुछ बच्चों को पेशाब आता है, वो करते तो थोड़ा है लेकिन पीला होता है और बदबूदार होता है, पीला भी होता है और बदबूदार भी होता है। तो जब ऐसी सूरत में कोई पेशाब करता है कि पीला भी हो और बदबूदार भी हो, तो उस वक्त आपने जो करना है वो करना है कि इंदर जो शीरी और गुलगाजुबान, इंदर जो शीरी और गुलगाजुबान, ये बराबर बराबर वजन ले लें, 20-20 30-30 ग्राम ले लें, बहुत है। इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद फिर वही करूंगा कि डोज आपने खुद सेट करनी है कि अगर कोई 5-6 साल का बच्चा है तो उसको 250 mg देंगे सुबह दोपहर शाम। लेकिन अगर कोई 10-12 साल का बच्चा है, 14 साल का है, तो उसको 500 mg देंगे। अगर इससे बड़ा है तो उसको 1000 mg देंगे सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अब उसमें यह चीज है कि थोड़ा सा परहेज आप क्या रखेंगे कि अगर बिल्कुल पानी की तरह पेशाब करता है कोई बच्चा है और उसको पानी की तरह पेशाब आता रहता है, रात के टाइम पर बदबू भी नहीं आती है, तो उसको दूध बंद कर दें, उसको चावल बंद कर दें, ठीक है जी। दूध और चावल ये दोनों चीजें पेशाब को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं।
और अगर बदबूदार पेशाब कर रहा है तो उसको लेज, पापड़, नमकियात वाली चीजें जो हैं वो बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला अजीज मेरा रब रहमत फरमाएगा, ये चंद दिनों के अंदर ही ठीक हो जाए तो अल्लाह ताला शिफा दे देता है इंशाअल्लाह। मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज। अगर आपने मजीद कोई वीडियोस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को या बड़े को चाहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट मिल जाए, तो मैं अपनी टाइम कोशिश करके उनको बेहतर फार्मूलेशन दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज मुझसे सेक्स के बारे में कोई वीडियोस ना कहें और ना मैं कभी बनाऊंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मैसेज आते हैं कि मुझे जी ये होता है तो बना दे, मुझे यूं है तो जो बना दे, मेरे ये है तो फलाम बना दे। मेरी माजरत, मैं नहीं बनाता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फीमेल जो है वो वीडियोस देखती हैं, लेकिन मैं, मेरा एक ना अपना एक माइंड ही नहीं करता कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि जिसके मुझे इसको थोड़ा ना शर्मिंदगी सी होती है। इसलिए मेरी माजरत, मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मैसेज नहीं किया करें। बाकी कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इंशाअल्लाह ताला अजीज वीडियो बनाऊंगा और आपको अपने टाइम हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट बता सकूं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जो सिर्फ फार्मूलों से नहीं चलती, उनके लिए बाकायदा मेडिसन, कम्बिनेशन में मेडिसन और ज्यादा अरसा खानी पड़ती हैं। जैसे कि रीढ़ की हड्डी अगर बल्ज हुई है, हर्निएटेड हुई है, उसके लिए वेरिकोसेल है, उसके लिए कुछ दिल का प्रॉब्लम है, उसके लिए, तो फिर इसके लिए मेडिसिन बड़ी एहतियात से खानी पड़ती है, इसलिए हम बताते नहीं है जल्दी। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात रहमत फरमाए, अल्लाह ताला आपको शिफा दे।